स्वाति, 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 स्वाति। मैं तुझे 1 घंटे से आवाज मार रहा हूँ, कहाँ रखा मर गई तू? हैं? मैं पागल हूँ क्या? यहाँ पे बैठा हूँ आवाज मारूं बेफालतू में? जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। इसलिए आने में देर हो गई? अगर एक आवाज पे मेरी ना आई ना तो तेरी खालू देड़ दो मारते मारते। जी समझ गई, आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। फिलहाल मुझे माफ कर दो। फिलहाल मुझे माफ कर दो। जा, मेरी जर्सी नहीं लेगा। पता नहीं कैसी औरत है, टाइम पे कोई काम नहीं करती। चलो जी। ये बता, ये तूने धोई ना है? ओए, तुझे नूना पता है? मैं ऑफिस जाऊंगा, इस गंदी को पहन कर जाऊंगा मैं, है? ये सारी गंदी हुई पड़ी है, ये धोई के ना तूने है? पहले पता चल। वो जी कल बिजली नहीं आई थी, इसलिए पानी भी नहीं था घर में। धो नहीं पाई? कल वे की दुकान पे धुलवा लेती। जब तुझे पता है मैं ऑफिस जाऊंगा तो मेरे कपड़े क्यों नहीं रखती है एकदम धुले हुए? हैं? मैं खुद कलुआ की दुकान पे गई थी, लेकिन मैं क्या करती, उनकी दुकान बंद थी, फिर मैं जाकर कहाँ से धुलवाती। मैं तुझे समझा रहा हूँ, अगर मेरे कपड़े धुले हुए ना मिले ना टाइम से तो तुझे फोड़ दूंगा, याद रखियो। अमित। जी पिताजी। शाबाश, बहुत बहादुरी का काम कर रहा बेटे। तुझे एक बात बताऊं बेटे, खूंटे से बंधी गाय और भैंस को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाना और उसे पीटना बहुत बुज़दिली का काम होता है। पापा, आप भी उल्टी बात करते हो। इसने मेरी जर्किन नहीं धोई, क्या मैं इस गंदी जर्किन को पहन के जाऊं ऑफिस में? इस समय कितने पैसे हैं बेटा तेरी जेब में? पापा 700 रुपए पड़े हैं। अमित बेटे, अगर मैं तुझसे इस समय 1000 रुपए मांगू, क्या तू मुझे दे सकता है? नहीं पापा। क्यों नहीं? जब तू मुझे इस टाइम 1000 रुपए नहीं दे सकता, तो उस टाइम जब टंकी में पानी नहीं था तो तेरी जर्किन कहाँ से धोती? पापा, मैं तुमसे इस समय कोई बात नहीं करना चाहता। तू इस समय मुझसे बात कर या मत कर, लेकिन बहू पर दोबारा हाथ मत उठाना, क्योंकि बहू मेरे दोस्त की बेटी है। चलो बेटा, तुम अंदर काम करो। बाप भी मेरे खिलाफ हो रहा है। जी वो खाना बन गया है, आप खाना खा लेते? अभी मैं खाना नहीं खा रहा, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। आपने कल से कुछ नहीं खाया है जी, भूख तो लग रही होगी जी। आप खाना खा लो, नहीं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तुझे क्या मतलब है, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, या मैं कमजोर हूँ या ना हूँ? तेरा मेरा संबंध क्या है? संबंध है, जब भी तो कह रही हूँ खाना खा लो, खाना खा के फिर सो जाना। जब भूख लगेगी खा लूंगा, ठीक है ना? और मेरी बात एक बार में सुन लेकर, वरना। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ, पर खाना खा लेना आप। राम राम पिताजी। राम राम बेटे। अरे ठीक है तू? हाँ हाँ पापा जी, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटी मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी आवाज क्यों हकला रही है? नहीं नहीं तो पिताजी, मेरी आवाज नहीं हकला रही। ठीक है बेटी, खुश रह तू।
हेलो 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 पिताजी। किससे कर रही है बात? पिताजी से बात कर रही थी। सही सही बता, पिताजी का फोन आया है तेरे यार का फोन आया है? अमित जी, कम से कम बोलने से पहले सोच तो ले करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सच कह दिया तो मिर्ची लग गई। मेरे पास आपको देने के लिए कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले को क्या मैं तेरे पास आ रहा हूँ? हैं? रोती रह। स्वाति बेटा, पापा आप कब आए? जब तैने देखा बेटी जब ही आया। पापा आप ठीक तो हो? तेरी हालत देख के मैं अब ठीक नहीं हूँ। मेरी बेटी अमीर घर में जाके और गरीब हो जाएगी ये मुझे पता नहीं था। पापा आप परेशान न हो, मैं तो ठीक हूँ। पापा आप रो मत। आप कैसा है? ऐसे ही चला आया अमित बाबू, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। अगर तुमने अपनी बेटी से बात कर ली हो तो मैं से दूसरा काम बता दूं? देख क्या रही है? अगर अपने बाप से तुम मिल ली हो तो दूसरा काम कर ले। चल। अमित बाबू, शादी से पहले तो आप ऐसी बात नहीं करा करते थे। पहले तो मेरी बात सुनो, मुझे इधर उधर की बात करनी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुमने अपनी बेटी से बात कर ली हो तो मैं अगला काम बता दूं? बात करने से पहले ये तो समझो ये मेरे पापा हैं। कम से कम बड़ों की तो शर्म करो। है भाई, मैंने क्या इनके सिर में ईंट मार दी है? और मैंने क्या बदतमीजी वाली बात कर दी? या तू काम करने को तो आई है? ठीक है अमित बाबू, ये घर का काम करने ही तो आई है। तो ठीक है बेटी, तू घर का काम कर ले, बात बाद में कर लूंगा। अब तू यहाँ का टसुए मत भाव है। जल्दी जल्दी काम कर ले, और भी काम करना फिर। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, और ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके चेहरे पे पहली वाली मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही। मैं क्या बताऊं भाई साहब, आप सब जानते हो। मैं जानता हूँ भाई साहब, आज ही मैं उससे बात करूँगा। आखिर उसे बताना होगा वो ऐसा क्यों करता है। मैंने तो आपके कहने से ही शादी की थी, मुझे पता नहीं था कि आने वाले कल में मेरी बेटी की ये हालत होगी। ठीक है भाई साहब, आप मुझे 10 दिन का समय दो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने तो ये सोचा था। यारी में गद्दारी नहीं हो सकती रामपाल जी, ये एक दोस्त का वादा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलूं? ठीक है भाई साहब। हाँ पापा। बेटा मैं कुछ तुझसे बातें करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जवाब सही मिलेगा। जी पापा बताओ। ऐसी कौन सी बात है जो तू स्वाति से नाराज रहता है? और बेटे साफ साफ ही बताना। पापा एक बात बताओ, तुमने ये बोला था कि दहेज में इतना मिलेगा, शादी में इतना मिलेगा, क्या मिला? जितनी उनकी औकात थी उतना उन्होंने दे दिया। केवल 5 लाख? पिताजी 5 लाख में क्या हो रहा है? मेरे यार दोस्त ना मेरी बेइज्जती करते हैं, ये बोलते हैं कि तेरी बहू तो कुछ नहीं लेकर आई। और तो कोई बात नहीं है बेटा इसके अलावा? नहीं, और क्या बात होती? यही बात है, इसी बात से तो मैं लड़ाई करता हूँ। वो कुछ नहीं लेकर आई। ठीक है, मेरी बात हो गई है स्वाति के पापा से। उन्होंने बोला है 20 लाख रुपए देने के लिए। क्या 20 लाख देने के लिए? फिर तो पापा मजा आ जाएगा।
क्या मजा आएगा बेटे, तू केवल अपने आप को बेच रहा है। अरे रामपाल जी हैं क्या? और बताओ भाई साहब, कैसा आना हुआ? आना क्या हुआ भाई साहब, कोई खास काम से आया हूँ मैं आपके पास। मना मत करना भाई साहब, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दुख ही नहीं देखने का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ राय सिंह जी। मैं शाम को अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए निकालकर तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा, और वो 20 लाख रुपए निकालकर आप मेरे बेटे को दे देना। आप कह क्या रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझने को छोड़ो, मैं अपनी बेटी को दुख ही नहीं दे सकता। ऐसा पैसा किस काम का जो अपने काम ना आए। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे भाई। यार दोस्त दोस्त पर को ऐसा नहीं करता। समधी का रिश्ता तो कुछ दिनों से है यार, हम तुम तो बचपन के दोस्त हैं। चलो तो मास्टर जी के दर्शन करते हैं आज। चलो, इच्छा हमारी भी है। चलो बेटा। स्वाति, जी पिताजी। बेटा अमित ने खाना खा लिया? जी पिताजी, उन्होंने तो नहीं खाया। आपने खा लिया? पिताजी, जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? चलो तो मैं पूछता हूँ अमित से, क्यों नहीं खाया खाना उसने। अभी तो बाबू एक बात सुनो। मैंने तुम्हें 10 बार समझा रखा है, मुझे तुम्हारी बेफजूल बातें सुनने का बिल्कुल टाइम ना है। तुम मेरा क्यों टाइम खराब करते हो? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये थैला आप अपने घर ले जाओ। इसमें है 10-20 रुपए, ऐसा खाली थैले को घर पर ले जाऊं? तुम एक बात बताओ, तुम इस मोहल्ले में इस खाली थैले को मेरे घर लेकर आए हो? पहले मेरी बात सुनो, इधर को आओ। हाँ अब बताओ, इसमें नोटों की गड्डी लाए हो क्या? मुझे गरीब आदमी के पास कहाँ पैसे आए? फिर भी एक बार ऐसा आप खोल कर देख लो। पापा जी, आप तो बेफालतू की परेशान हो गए। क्या जरूरत 3 पैसों की? चलो घर चलो, चाय नाश्ता करना। पापा जी, आप तो बेकार की परेशान हो गए। क्या जरूरत 3 पैसों की है? भगवान का दिया हुआ हमारे सब कुछ तो है। बताओ, चलो ऐसा करो, घर चलो, चाय नाश्ता करवाऊंगा तुम्हें। चलो। अमित जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और जगह मीटिंग में भी जाना है। अब आएगा मजा, अब आएंगी जिंदगी की मौज। राम राम पिताजी। राम राम बेटी स्वाति, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ पिताजी, बताओ। बेटी, अगर अमित कुछ भी कहे तो उसकी बात बर्दाश्त मत करना। ये कैसी बात कर रहे हो पिताजी आप? स्वाति, 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 स्वाति। क्या है स्वाति? स्वाति, हाँ? खाना लगा दे, मुझे ड्यूटी जाना है। अपने आप खुद बना के खा लो, मैंने नहीं बनाया। क्या? खाना मैं बनाऊंगा? अब मुझे बनाना पड़ेगा? और कौन बनाएगा? मैंने क्या तुम्हारे घर की नौकरी कर रखी है? और हाँ, मेरे लिए भी खाना बना देना। दिमाग तो ठीक है तेरा, सुबह सुबह भांग तो ना पी ली तूने? मेरा दिमाग सही काम करे या ना करे, पर अपना दिमाग सही रखो, समझे?
तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे पता नहीं पड़ेगा। मैं बनाऊंगा रोटी है? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? पहले ये बता तू खाना कौन बनाएगा? जो खाएगा वो बनाएगा। अच्छा अमित! पापा जी, अब खाना मैं बनाऊंगा। स्वाति बेटा, खाना बना लो जाकर। पापा जी, मैं इस घर में खाना बनाने नहीं आई। पापा जी, अभी ऐसी बोलेगी क्या? बेटा अमित, समय के अनुसार सब बदल जाते हैं और स्वाति को बदलने का मौका तूने दिया है, जो तुझे नहीं देना चाहिए था। स्वाति, स्वाति, मेरा लंच बना लाओ। मैंने आपको कई बार बोला है, मैं इस घर में काम करने नहीं आई, समझे? अच्छा जवान चला रही है। मेरे पे दोबारा हाथ चलाने की हिम्मत मत कर देना। मेरे पापा ने तुम्हें 20 लाख रुपए में खरीदा है, आई समझ में? पापा, मैं से इस घर में ना 1 मिनट नहीं रखूंगा। मैं से आज ही इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा? इस्तीफा दे दे, दे दे बेटा इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा देने से पहले एक बात ध्यान रखना, इसके बाप के 20 लाख रुपए लौटा देना। पापा जी, 20 लाख रुपए तो मुझसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जब 20 लाख रुपए हो जाए जब दे देना। फिलहाल मेरे लिए चाय ले आओ। बेटा अमित, अब भी समझ जाओ, वक्त है। पापा, मैं सोच समझ के बताऊंगा। स्वाति, हाँ बोलो। स्वाति, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले तो हाथ हटाओ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? स्वाति, वो 20 लाख रुपए ना मैंने शेयर बाजार में लगा दिए। मैं घाटा हो गया। मैं तुम्हारे धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने आपसे कब पैसे के लिए बोला? मैंने तो सिर्फ आपसे पत्नी का हक मांगा था, जो आपने नहीं दिया। स्वाति, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा यार। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था तो तेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। आप माफ़ी मत मांगो, मुझे तो थोड़ी सी जगह अपने पैरों में रहने के लिए दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वाति, उन सब पुरानी बातों को भूल जाओ और तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है, दिल में। यहाँ बैठ के तो पढ़े आराम से। अजी सुनते हो? अमित के पिताजी। हाँ, कैसे हल्ला मचा रही है सुबह सुबह? एक बात बताओ जी। हाँ, क्या बात है, बता। अमित की बहू का इतना इलाज करा लिया हमने, लाखों रुपए इलाज में खत्म हो गए और 4 साल उसकी शादी को हो गए, पर आज तक पोते का मुंह देखने को नहीं मिला हमें। दयावती, एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे। कौन सी बात? दयावती, स्वाति के इलाज में पैसा लगाना तो बेकार है। पोता आज नहीं आना, कल भी नहीं आना। मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि स्वाति को बच्चा हो जाएगा। दयावती, मुझे भी यही लग रहा है। अब तो एक ही इलाज है स्वाति का। क्या? स्वाति को निकालो घर से बाहर और अमित की कर लो दूसरी शादी। बिल्कुल सही बात। एक पोता घर में होगा तो कम से कम नाम तो चल जाएगा हमारा। बस तो अब तू एक काम कर, अमित से कहकर स्वाति को तो निकलवा घर से बाहर। और सुन, मैं जा रहा हूँ किसी काम से बैंक। ठीक है? ठीक है, जाओ आप। अमित, ओ अमित, हाँ माँ। बैठ और एक बात बता। बोलो। बेटा,
तेरी शादी को 4 साल हो गए। तेरे सामने स्वाति के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर बच्चे का मुंह आज तक नहीं देखा। माँ, बच्चे होने ना होने तो भगवान के हाथ में है, इसमें स्वाति क्या कर सकती है? स्वाति कुछ नहीं कर सकती तो तू तो कर सकता है। माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो बांझ है। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जो कह रही हूँ समझ ले, ठीक ही कह रही हूँ। माँ, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, आने दे आज अपने बाप को। अरे, आप ऐसे कैसे उदास हो? माँ जी कुछ कह रही थी क्या? कुछ नहीं, तुम मेरा बैग ला दो, मुझे देर हो रही है। अरे, तुम ऐसे कैसे उदास हो? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? स्वाति, मुझे देर हो रही है, तुम मेरा बैग ला दो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये लो जी टिफिन, मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया। क्या बात है इनको, क्या हो गया? आज तो ये गले भी लगा के नहीं गए। हाँ दयावती, हाँ जी, बात करेंगे कुछ अमित से? करी थी, पर वो ना सुने किसी की भी। अरे सुनेगा कैसे नहीं। भाई साहब राम राम। राम राम, बैठ जाओ सामने को। और बहन जी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ ना हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहन जी, आप कैसी बात कर रही हो? भाई साहब, मुझसे या मेरी बेटी से कुछ गलती हो गई क्या? गलती स्वाति से नहीं, हमसे हुई है, जो हमने उस बांझ को इस घर की बहू बना लिया। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ पिताजी, मैं सही हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक ही। आओ पिताजी, चल के नाश्ता कर लो। बेटा अमित, चाय नाश्ता मैं घर से करके आया हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, इस बारे में मैं आपसे फोन पे बात करूँ। अब मैं चलता हूँ। क्या हो गया पिताजी, पापा ऐसे क्यों चले गए? पापा क्यों चले गए इस बात की छोड़, और मेरी बात कान खोल के सुन ले। स्वाति इस घर में नहीं रहेगी अब। पिताजी, संतान होना या ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, इसमें स्वाति की क्या गलती है? हमने जो कह दिया सो कह दिया, स्वाति इस घर में नहीं रहेगी। पिताजी, तुम भी मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। अगर स्वाति इस घर में नहीं रहेगी ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। देखा जी आपने, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, फर्क तो मैं पड़वा दूंगा। चल तू चाय बना मेरे लिए। ठीक है जी, लाती हूँ। आप परेशान ना हो जी, माँ जो कह रही है सही कह रही है। मैं सच में बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। स्वाति, ऐसा मत बोल यार, तेरे साथ ना मैंने जीने मरने की कसमें खाई हैं। वो बात तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लो। स्वाति, तुम मुझे जीते जी मारना चाहती है क्या? मैं ये चाहती हूँ कम से कम तुम पापा तो बन जाओगे और माँ को एक पोता मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संतान जो स्वाति को मुझसे दूर कर सके। चल सो जा, तू टेंशन मत ले, तुम चुप हो जा।
स्वाति, लाई ना पानी। लो माँ जी पानी। बिल्कुल गर्म पानी लेकर आइए, हलक जलावे है मेरा। माँ जी पानी तो इतना गर्म नहीं था, वो तो हल्का गुनगुना ही किया था मैंने। हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ, बांझ कहीं की। माँ जी बांझ? हाँ बांझ, बांझ है तू, बांझ। आई तेरे कानों में आवाज? ओ दयावती, इसकी आंखों में शर्म होती ना तो अपने मनु शकल लेकर कभी के घर से निकल जाती, बांझ गई की। अब जा यहाँ से, या इस मनु शकल को दिखाती रहेगी यहाँ पे खड़ी होके? तेरे जैसी औरतों की तो शकल देखना भी अब शगुन माना जाता है। दयावती, क्यों तू इसकी शकल देखकर अपना दिन खराब करे है? क्या खड़ी खड़ी शकल दिखा रही है? जा यहाँ से। दयावती, कल इसको और भी ज्यादा परेशान करना। देखो जी, कल मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये खुद में खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। स्वाति, क्यों रो रही हो? हैं? हमारी मम्मी हमेशा मेरे से बांझ बांझ कहती रहती है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप दूसरी शादी कर लो। क्यों नहीं कर लेते आप दूसरी शादी? स्वाति, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना, मैं बांझ हूँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। स्वाति, मैंने तुमसे 10 बार कह रखा है ना, मुझे सिर्फ स्वाति चाहिए, सिर्फ स्वाति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पिताजी के पास जा रहा हूँ। उनसे कुछ कहना नहीं। ठीक है, नहीं कहूँगा। हे भगवान, तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? माँ जी मुझे हर टाइम बांझ बांझ कहती रहती है। अब मैं क्या करूं? जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा। हे भगवान, कुछ तो कोई रास्ता दिखाओ जो मैं इस घर को खुशियां दे सकूं, एक माँ को पोता दे सकूं। कुछ तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो भगवान जी। सुनो जी, अमित आने ही वाला होगा अभी। आने दे, क्या करेगा आके वो मेरा? पिताजी, माँ, तुम दोनों स्वाति के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुझे मैंने अपना फैसला बता दिया ना, स्वाति इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। पिताजी तो मेरी भी सुन लो, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। जैसे तेरा मन करे ना तू वैसा कर, हम तुझे रोके ना है बिल्कुल भी। और हाँ पिताजी, अगर तुम्हें स्वाति से ज्यादा नफरत है ना तो हम दोनों को न्यारा कर दो। न्यारा? तेरा है ही क्या इस घर में जो तुझे न्यारा कर दे? तेरा ना है इस घर में कुछ भी, तुझे जहाँ जाना है ना तू जा। एक बात बताओ माँ, जो सलूक तुम स्वाति के साथ कर रहे हो, मेरी बहन के साथ उसके ससुराल वाले करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? बदतमीज, वो हमारी बेटी है। तो पापा, स्वाति भी तो किसी की बेटी है। स्वाति भी तो किसी की बेटी है। वो बेटी नहीं, वो बांझ है, बांझ। बस रहने दे दयावती, इस पर असर ना होना कहीं सुने का। पिताजी, मैं ना इस घर को ही छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जा, ये ना रोक रहे तुझे। धक्के खाकर खुद ही वापस आएगा तू। स्वाति, चलो। कहाँ? जहाँ भगवान ले जाएंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? स्वाति, इस घर में हमें 1 मिनट नहीं रहेंगे। अब यहाँ से हमें जाना है तो चलो यहाँ से, चलो। अरे वो तो बात ठीक है, पर हम मम्मी पापा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। स्वाति, जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुनो। मैं तुम्हें इस घर में ना परेशान होते हुए नहीं देख सकता। बस यहाँ से चलो, तुम बैग उठा के लाओ। ठीक है। आ गई? हाँ जी। चलो।
चलो। अमित की माँ, जब से अमित गया ना तो वो आया और ना ही उसने कोई फोन किया। उसके जाने से ये घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हाँ, मैं तो कई दिनों से तन्नू का फोन मिला रही हूँ पर फोन ही नहीं लग रहा उसका। पता नहीं हमारी बेटी कैसी हालत में होगी, वो ठीक भी है या नहीं। मुझे लगता है हमें उसके यहाँ जाना चाहिए उसे देखने। कह तो तू ठीक रही है, मैंने भी उसे कई बार फोन मिलाया, उसका फोन ही नहीं लगा। और हाँ, मैंने तो दामाद जी का फोन भी मिलाया कई बार। एक बार लगा भी, उठाया भी उन्होंने, पता नहीं कट गया, फिर उसके बाद लगा ही नहीं। चल ठीक है, तू चिंता मत कर, कल चलेंगे बेटी के यहाँ। देखना गेट पे कौन आया। अरे बेटा तन्नू, तू क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? तू चल अंदर, अंदर बैठ के बात करियो। अरे तन्नू बेटा, तन्नू बेटा रो क्यों रही है? चुप हो जा। तन्नू बेटा कुछ तो बता, तू रो क्यों रही है? और तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? बता बेटा। बेटा तन्नू रो मत, चुप हो जा। हम तो कल ही तुझसे मिलने वाले थे। हम आपस में अभी बात कर रहे थे तेरे बारे में ही। 15 दिन हो गए तेरा फोन लगाते लगाते, मिल ही नहीं रहा था। चुप हो, बता क्या हुआ? माँ, बात ये, वो दारू के नशे में मुझे मारते और पीटते हैं, उन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैं आप लोगों से कैसे बात करती, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया कि तेरी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ बेटा, निशांत नहीं आया तेरे साथ? उसने क्या कहा? पिताजी, घर से तो उन्होंने ही निकाला मुझे अपनी माँ के कहने पर, और मुझसे कहते हैं तेरी कोई जरूरत नहीं है मियाँ, मैं दूसरी शादी करूंगा। बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, माँ, ऐसे भैया भाभी कहाँ हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है भैया भाभी? बताओ ना मुझे। माँ बताओ, कहीं भाभी नहीं दिख रही, कहाँ गई है भाभी? बताओ ना। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा तुझे क्या बताऊं मैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ कैसी गलती, बताओ ना मुझे, क्या हुआ? पिताजी आप क्यों चुप हो, आप तो कुछ बोलो। माँ पिताजी तो कुछ बताएंगे नहीं, आप ही बता दो क्या हुआ है। बेटा जो आज तेरे साथ हुआ है वही हमने अपनी बहू के साथ किया, और हमने उसे घर से निकाल दिया। माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया है। बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी बेटी जैसी बहू को पोते के लिए घर से बाहर निकाल दिया, और आज हमारे किए की सजा तुझे मिल रही है। माँ जो हो गया सो हो गया, बस अब मैं ये कह रही हूँ कि भैया भाभी को घर वापस बुला लो। बेटा तू सही कह रही है, मैं अमित को और बहू को वापस लेके आऊंगा। उनके जाने के बाद पूरा घर सुना सुना हो गया, वो भी घर में आ जाएगा तो घर पहले के जैसा लगने लगेगा। बेटा हम अमित से और बहू से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे कि बस वो घर आ जाए वापस। और बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों को समझाऊंगा, हैं? वो मान जाएंगे। पिताजी मैं बस अब ये चाहती हूँ
कि तुम भैया भाभी को अभी बुला लो मेरे सामने। ठीक है बेटी, मैं अमित को फोन करता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा अमित। हाँ पिताजी। बेटा तू फौरन घर आ जा। क्या हो गया पिताजी, बताओ। बेटा तेरी बहन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अच्छा। हाँ बेटा अभी आ जा। पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात हुई पिताजी? आ रहा है बेटा अमित। बेटे अमित आया नहीं, बहुत देर हो गई। बस पिताजी आने वाले होंगे। आज स्वाति। आ गया। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ नमस्ते। पिताजी नमस्ते। माँ नमस्ते। अरे बेटी, तू तो कह रही थी कि इन्होंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर ये अचानक यहाँ कैसे? माँ ऐसा कुछ नहीं था जैसे मैंने आप लोगों को बताया। वो तो भाभी ने फोन करके मुझे सब बता दिया, इसलिए मैंने आप दोनों की आंखों पे से पोते की पट्टी हटाने के लिए ये सब रचा। और मेरे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं, मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं, मेरी इतनी इतनी बात सुनते हैं। और माँ मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, आज तक मुझसे तू करके भी बात नहीं की। मम्मी जी, पिताजी, आपने जो ये करा ना, इन दोनों के साथ बहुत गलत करा। और हम सब ने ये नाटक मिलके करा था जिससे कि आप दोनों सुधर जाओ। हाँ बेटा तन्नू, तू ठीक कह रही है, हमने वास्तव में बहुत गलत करा। बेटा स्वाति, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। अरे माँ जी, ये क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटा स्वाति, मैं अब के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। जैसे मेरे लिए तन्नू है, तुझे अब हम बेटी बनाकर रखेंगे। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। आज से इस बुढ़िया का काम तमाम कर ही देती हूँ। देखो तो कितने मजे से बुढ़िया सो रही है। इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा। मेरे तो नाक में दम हो गया। कहीं से गर्म पानी करके दो, कहीं से गर्म करके खाना दो, कहीं से दवाई ठुसाओ। सारा घर का काम मैं ही कर रही हूँ। घर की नौकरानी समझ रखा है इस बुढ़िया ने। आज इस बुढ़िया को बता ही देती हूँ, जान से ही खत्म कर देती हूँ इसे। आज इस बुढ़िया को मुक्ति दिलाई देती हूँ, हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगी ये। स्वाति, स्वाति जी क्या हो गया? जी कुछ नहीं, वो मैं माँ जी को देखने आई थी कि माँ को कुछ चाहिए तो नहीं। माँ जी तो सो रही हैं। अरे वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर ये तो बताओ तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। चलो। स्वाति, छोटी तो कॉलेज गई है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और माँ का ध्यान रखना। और हाँ, माँ को खाना दे देना। और मैं ये कह रहा था, रोटी मत देना, खिचड़ी बना देना। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं मम्मी जी का बहुत ध्यान रखती हूँ। आपको नहीं पता कि मम्मी जी का मैं कितना ध्यान रखती हूँ? स्वाति, मुझे पता है तुम माँ का बहुत ध्यान रखती हो। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। स्वाति, बस मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम मेरी माँ का ना ऐसे ही जिंदगी भर ध्यान रखना। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं मम्मी जी का ख्याल नहीं रखती हूँ। वो आपकी मम्मी नहीं, वो मेरी भी मम्मी है। और हाँ, निशांत के हॉस्टल की छुट्टी पड़ गई है, तो उसका मेरे पर फोन आया था, तो वो दोपहर तक आ जाएगा। तो उसके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना। अच्छा, आज निशांत भी आ रहा है? कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं उसके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। चलो ठीक है स्वाति, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम मेरा बैग ला के दे दो। ठीक है। माँ बेटा उठ गए आप? माँ मैंने स्वाति से बोल दिया वो तुम्हें ना खाना दे देगी। ठीक है बेटा। रोटी मत खाना, मैंने कह दिया खिचड़ी बना दे, कुछ हल्का खाना खाना। दवाई भी टाइम से लेती रहना माँ। ठीक है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
ठीक है बेटा, आराम से जाना। ठीक है माँ। ये लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। है बेटा, एक गिलास गर्म पानी ला दे मुझे। ओ बुढ़िया, अपने बेटे के सामने तो हुक्म चला देती है, पीछे हुक्म मेरे पे चला मत दियो। अगर तुझे गर्म पानी पीना है ना तो खुद जाके गर्म पानी पी ले, मेरे पे हुक्म मत चला। बेटा, गर्म पानी तो मांगा है मैंने, तो कुछ नहीं बोला और तुमको। ए बुढ़िया, मेरे बस की नहीं है गर्म गर्म पानी करना। अगर तुझे गर्म पानी पीना है ना तो खुद जाके पी ले, मेरे से मत बोल दियो। हे भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। इससे अच्छा तो तू मुझे उठा ले। और मेरी मजबूरी देखो, ये मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे ये सब बताया तो उसका घर टूट जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका घर बर्बाद हो। इससे अच्छा तो तू मुझे ही उठा ले भगवान। क्या करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एक तो इस बुढ़िया ने सिर में दर्द कर रखा, और ऊपर से उनकी बहन, अब ये निशांत भी टपक पड़ा। क्या करूं मैं इस घर में, नौकरानी समझ रखा है। पापा को फोन करती हूँ, उन्हीं को ये सब बताती हूँ। हेलो। हाँ बेटा स्वाति। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। घर में सब कुशल मंगल है? पापा क्या कुशल मंगल है, आपने मेरी शादी किस जगह करा दी? बेटा क्या बात हुई ऐसी? पापा इस घर में तो मेरा जीना हराम हो गया है। एक तो ये बुढ़िया बीमार पड़ी रहती है तो नाक में दम कर देती है, कहीं गर्म पानी दो इसे तो कहीं दवाई दो टाइम पे। मेरी बस की नहीं है इसका करना। बेटा, जो घर में सास ससुर होते हैं ना, वे भगवान रूप होते हैं। उनकी अगर सेवा नहीं करेगी तो बाद में पछताना पड़ता है। बेटा ऐसी बात मत कर तू। पापा क्या पछताना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो आराम होना चाहिए ना। मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता इस घर में। क्या करूं पापा, ऊपर से उनकी बहन और आज निशांत भी आ रहा है। मेरा तो नाक में दम हो चुका है। पापा आप ही बताओ मैं किस किस का करूं इस घर में? बेटा स्वाति, तू उस घर की एक तरह से लक्ष्मी है, तुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और रही बात सास ससुर की, मैंने पहले बता दिया, सास ससुर घर में भगवान की तरह होते हैं। स्वाति बेटा देख मेरी बात सुन, तू उस घर में एक लक्ष्मी रूप गई है, और तेरा फर्ज बनता है अपने सास ससुर की अच्छी तरह सेवा करना, अपने परिवार को अच्छी तरह से मेंटेन करना। बेटा वही फर्ज होता है तेरा, है? एक बात सुन, उसके बाद कभी तू भी तो सास बनेगी ना। सोच, तेरे बुढ़ापे में अगर तेरा लड़का तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिस तरह का व्यवहार आज तू अपने ससुर के साथ या सास के साथ कर रही है, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी, सोच के देख। मेरी एक बात याद रखना, जो जैसा करता है इस जन्म में वो वैसे ही भरता है। अगर तुम कांटे बोओगे तो कभी फूल नहीं तोड़ पाओगे। तो बेटा याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा। पिताजी आप भी मेरे साथ नहीं हो। पिताजी आप भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। इसका मतलब पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस घर में। भाभी नमस्ते। नमस्ते, आ गए तुम? हाँ भाभी, माँ की तबीयत कैसी है? देख लो जाके, वैसे तो माँ ठीक ही है। माँ, माँ सो रही हो? अरे बेटा आ गया तो? हाँ बस अभी अभी आया। आ बेटा बैठ, बहुत दूर से आया है, थोड़ी देर बैठ तो जा मेरे पास। अरे माँ,
तुम परेशान मत हो, मैं तो बैठे बैठे आया हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं तो ठीक ही हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक ही हूँ माँ, हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताई करो, तुम कैसी हो। लेकिन माँ, मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अब तू आ गया है और ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ, भैया कहाँ पे हैं? वो ड्यूटी गया है। और छोटी? वो भी कॉलेज गई है। अच्छा माँ, लेकिन ये बताओ, भाभी आपका ध्यान रखती हैं या नहीं? हाँ बेटा, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, तो चिंता मत कर। माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी आपका अच्छे से ध्यान भी रखती होंगी। अभी गेट खोलते के साथ ही जैसे ही मैंने आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे मुंह बात ही नहीं करी। बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी और बात को लेके परेशान हो। वो मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, तू परेशान मत हो। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं रखूंगा आपका अच्छे से ध्यान, और अब मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा आपको। बेटा अब तू आ गया है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास रहें, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, अब तो ज़्यादा परेशान मत हो मुझे लेके। इतनी दूर से आया है, हाथ मुंह धो ले और खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है माँ। बहू, बहू इधर आना। क्या हुआ? कैसे टकरा रही हो? बहू मैं कह रही थी मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ हो तो ला दो। तुमने भी मेरी नाक में दम कर रखा है, एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ला रही हूँ। ये लो, ठूस लो। बेटा रोटी, डॉक्टर ने रोटी को मना करा है, मुझे थोड़ी सी खिचड़ी ला दे। मैंने ना बनाई कोई खिचड़ी विचड़ी, अगर खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। भाभी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? जब माँ खिचड़ी बनाने की कह रही हैं तो बना दो खिचड़ी। अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है अपनी माँ के लिए तो खुद बना लो, मेरी बस की नहीं है। किस किस का करूँ? तुम्हारा करूँ कि तुम्हारी बहन का करूँ कि तुम्हारे भाई का करूँ या तो तुम्हारी माँ का करूँ? भाभी, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें तमीज है माँ से बात करने की? बेटा तू चुप हो जा, कोई बात नहीं, मैं यही खा लूंगी। माँ, तुम परेशान मत हो, तुम ये मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ। बेटा तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं यही खाकर दवाई ले लूंगी। माँ क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। भैया क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं भाभी पे? माँ, मैं जैसा रहूंगा वैसा रह लूंगा। छोटी, तू रोटी ले जा और माँ के लिए खिचड़ी बना के लिया। ठीक है भैया। बेटा तू क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहा है? मेरा क्या है, मेरी 2 दिन की जिंदगी है, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तू ऐसा करके अपने भैया भाभी से लड़ाई करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना टाइम काट लूंगी जैसे कट रहा है। तू चिंता मत कर, मेरी वजह से तू इतना परेशान मत हुआ कर। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, तुम परेशान मत हो, मुझे पता क्या चल रहा है इस घर में, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा छोटा बेटा जिंदा है। बेटा मुझे पता है तुम दोनों भाई मुझ पे जान छिड़कते हो, और तुम दोनों ही तो मेरे सब कुछ हो, वरना इस दुनिया में मेरा है ही कौन। माँ, तू आराम कर, और वो खाना बना के ला रही होगी छोटी, खाना खा के दवाई टाइम से खा लेना, और मैं देख लूंगा जो होएगा। अच्छा, आज इसकी भी हिम्मत हो गई जो मेरे से उल्टा बोल रहा है। आने दो, बताती हूँ मैं इसकी भी सारी बातें। या तो वही है या तो मैं ही हूँ। स्वाति, जल्दी से खाना लिया हो,
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम बोल क्यों नहीं रही? बताओ ना। तुम शादी अपने लिए करके लेके आए थे ना कि अपने भाई के लिए? वो मेरे से आज उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है? मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। एक तो पूरे दिन यहाँ काम करती हो, नौकरानी की तरह इस घर में लगी रहती हो, और ऊपर से वो मेज पे चिल्ला रहा है। क्यों? ऐसा निशांत ने क्या कह दिया? कुछ बताओ तो सही। मुझे नहीं पता, जाके पूछ लो जाके। अगर इस घर में ऐसे ही चलता रहा ना मेरे साथ, तो मैं जा रही हूँ अपने घर। स्वाति तू चुप रह, मैं जाता हूँ, अभी निशांत से बात करता हूँ क्या बात है। हाँ भाई निशांत, तेरी भाभी क्या बता रही है? तू क्या उल्टा सीधा बोल रहा है अपनी भाभी से? भैया मैंने कुछ भी नहीं कहा भाभी से। मैंने तो बस इतना कहा है कि माँ को रोटी क्यों दे रही हो, उनके लिए खिचड़ी बना दो। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो जाके भाभी से पूछ लो। अच्छा ये बात थी, अभी रुक जा, अभी बुलाता हूँ उसे। स्वाति, स्वाति इधर आओ। जी मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने रात को माँ को खिचड़ी नहीं दी, रोटी दी है उन्हें? जबकि मैं तुम्हें सुबह बोल के गया था कि माँ के लिए खिचड़ी बना देना, जब भी तुम माँ को रोटी दे रही हो। वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और रोटी बनी रखी थी, इसलिए मैंने माँ को रोटी दे दी। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, एक दिन रोटी खा लेंगी माँ। स्वाति एक बात ना कान खोल कर सुन लो, जो माँ कहेगी ना तुम्हें वही करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, खिचड़ी बना के लाओ माँ के लिए। रहने दो भैया, कोई बात नहीं, छोटी बना रही है माँ के लिए खिचड़ी। निशांत यार मैंने तुझे गलत समझा, पर यार तू ना अपनी भाभी पे ज्यादा मत चिल्लाएगा। भैया मैं क्यों चिल्लाऊंगा भाभी पे, पर शायद तुम्हें मेरी एक बात पे भरोसा ना हो। भाभी ना माँ के साथ गलत करती हैं और बदतमीजी से बात भी करती हैं। निशांत स्वाति ना माँ को ऐसा नहीं बोल सकती, मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। निशांत तू गलत बोल रहा अपनी भाभी के लिए। ठीक है भैया, लेकिन तुम्हें पता चल ही जाएगा एक दिन कि कौन सही है और कौन गलत है। ए बुढ़िया चलो अब ये झाड़ू लगा ले, बहुत दिन हो गए तुझे पड़े पड़े। हराम की तोड़ रही है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी। बेटा मुझ पे कहाँ झाड़ू लगा है, मुझ पे तो चला फिरा भी न जा रहा ठीक से। बहुत नौटंकी हो गई, अब ना चलेगी ये नौटंकी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं ही पूरे दिन काम करती हूँ, थोड़ा बहुत तू भी कर ले। अब बेटा मुझ पे इस उम्र में कहाँ झाड़ू लगेगी, कहाँ काम होएगा, मुझ पे तो खड़ा भी ना हुआ जाता सही से। बुढ़िया मैं अब भी कह रही हूँ नौटंकी मत कर। एक तो तेरे छोटे बेटा ने मेरा जीना हराम कर रखा है और तेरी बेटी ने। अमित भाई ऐसे यकीन नहीं करते थे ना मेरी बातों का। आज तो मैंने वीडियो भी बना ली। आज तो भाभी गई और इसे मैं जाके बताता हूँ कि माँ पे कैसे जुल्म करते हैं। भाभी ये किस तरह से बदतमीजी कर रही हो तुम माँ के साथ? मैं क्या बदतमीजी कर रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बेटा कुछ नहीं, तो अपना काम कर, कुछ नहीं हुआ यहाँ जा। वो तो मुझे पता है माँ, इस घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आज पता चल जाएगा। आने दो आज भैया को। भैया की ना धमकी मत देना, जो करवाना है करवा देना। हर टाइम धमकी देते रहते भैया की। माँ आप परेशान मत हो, चलो तुम आराम कर लो। आज पता चलेगा इसे तो। अच्छा माँ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अब तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है बेटा मेरी अब। भैया तुम माँ की तबीयत ना पूछो ना तो ठीक ही रहेगा। क्यों निशांत ऐसा क्यों बोल रहा तू? ऐसा क्या हो गया? भैया आज तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा ना कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
कि भाभी क्या करतूत करती है हमारी माँ के साथ। आज तुम्हें यकीन हो ही जाएगा। ऐसा तेरी भाभी ने क्या कर दिया माँ के साथ, साफ साफ बता। बेटा कुछ नहीं हुआ, तू क्यों परेशान हो रहा है? निशांत तू भी चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तुम चुप लेटी रहो माँ, बहुत अत्याचार हो गया तुम पे, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुम देखना चाहते हो ना भैया कि भाभी ने माँ के साथ क्या करा है, तो ये लो देखो। स्वाति, स्वाति, आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना, तो मेरी एक बात भी सुन लो। ना मैं तुम्हारी माँ का करना चाहती, ना तुम्हारे भाई का। इस घर में मैं नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन काम करती रहूं। अच्छा, तुझ पे ना मैं बहुत भरोसा करता था, पर तूने ना आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। तू ना इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती, चल यहाँ से। और सुन, ये घर ना तेरा ना मेरा, ये घर मेरी माँ का है और तू उसी की सेवा नहीं कर रही। बेटा अमित रुक जा, रुक बेटा। बेटा अमित, बहू को यहीं रहने दे, इसके साथ ऐसा मत कर। माँ, जो इंसान तुम्हारी इस घर में इज्जत नहीं करेगा ना, उस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तू तो बहू को घर से बाहर निकाल देगा, पर इसमें हमारी तो बदनामी होगी पूरे मोहल्ले में। देख ले, ये है मेरी माँ के संस्कार। तूने मेरी माँ के साथ इतना उल्टा सीधा व्यवहार करा, फिर भी तेरे लिए कितना अच्छा सोच रही है। कुछ शर्म कर ले। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने अहंकार के चक्कर में माँ को कुछ भी नहीं समझा। माफी मुझसे नहीं, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो माफी मेरी माँ से मांग। माँ जी मुझे माफ कर दो। बेटा चुप हो जा, रो मत। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और तू तो हमारी बेटी जैसी है, जैसी मेरे लिए छोटी है वैसी मेरे लिए तू है। चुप हो जा बेटा, आ तू मेरे पास आएगा। रो मत, चुप हो जा। माँ जी अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, रो मत।